दोस्तों पुरुष हो या महिला हो, मर जाना या फांसी लगा लेना, परंतु सुबह का खाना देरी से कभी भी नहीं बनाना चाहिए। सुनने में आपको बुरा लग रहा होगा, परंतु सच्चाई जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और दोस्तों, जो महिलाएं या पुरुष सुबह जल्दी उठकर खाना बनाते हैं, उस घर में क्या होता है वह भी आज आपको सच्चाई के साथ पता लग जाएगा। और दोस्तों, जो महिलाएं घर में सुबह बिना स्नान करके या बिना नहाया खाना बना लेती है, तो दोस्तों क्या यह सही है या गलत है, इसकी जानकारी वास्तुशास्त्र के साथ बताई जाएगी। और दोस्तों, कई बार ऐसा देखा गया है कि महिलाएं रसोई घर में खाना बनाती रहती है और प्रति अपना प्यार या प्रेम या यौन संबंध बनाने के लिए रसोई घर में घुसा चला आता है। तो दोस्तों, अगर आप भी ऐसी हरकत रसोई में करते हो अपनी पत्नी के साथ, तो आज यह वीडियो गलती से भी छोड़ मत देना, वरना जिंदगी भर अपनी पत्नी से प्यार, प्रेम या शारीरिक संबंध नहीं बना पाओगे। दोस्तों, संबंध बनाना या शारीरिक संबंध बनाना कोई गलत बात नहीं है, परंतु दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार किसी भी काम को करने के लिए एक सही समय निर्धारित किया गया है। परंतु दोस्तों, आधुनिक जीवन शैली के चलते इस दौर में आजकल प्रेम संबंध या यौन संबंध बनाते वक्त कोई भी इंसान न तो समय देखता है और न ही किस जगह हम यौन संबंध या सेक्स कर रहे हैं देखता है। बस दोस्तों, अपनी शारीरिक की भूख मिटाने के लिए कहीं भी शुरू हो जाता है। आप में से अगर कोई भी व्यक्ति इस वीडियो को गलती से भी अधूरा छोड़ देता है, तो दोस्तों आपको सुनने में बुरा लग सकता है, परंतु उस घर को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता है। और दोस्तों, इस बात का पता हम नहीं बोल रहे हैं, आपको यह वीडियो देखकर पता लग जाएगा कि यह कितना महत्वपूर्ण है आपके लिए जानना। सके तो आज यह वीडियो पूरा देख लेना और अपने घर को बर्बाद होने से बचा लेना। अब दोस्तों, हम एक कहानी सुनाने जा रहे हैं और दोस्तों, इस कहानी को महिला हो या पुरुष हो, अगर सुबह खाना बनाते हो तो आज दोस्तों इस कहानी को पूरा सुन लेना। और दोस्तों, आप में से कोई भी व्यक्ति कहानी को बीच में ही छोड़ देता है तो दोस्तों आप पाप के भागीदार बन सकते हो। इसलिए दोस्तों, हम आपसे पहले ही बोल देते हैं, अगर कोई भी व्यक्ति इस कहानी को बीच में छोड़ देगा तो उन लोगों से हम पहले ही बोल देते हैं, अभी ही दोस्तों इस कहानी को छोड़ सकते हो आप, परंतु आपको इस कहानी को बीच में अधूरा नहीं छोड़ना है। दोस्तों, स्त्री घर की लक्ष्मी मानी जाती है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार स्त्री को धन का अभी दूसरा रूप माना जाता है, क्योंकि जिस घर की महिला सदैव प्रसन्न रहती है उस घर में मां लक्ष्मी का वास होता है। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताया है, जिसे जानना आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जिसके घर की महिला सुबह जल्दी खाना बनाती है और यह 5 महत्वपूर्ण काम रोज करती है, तो उस घर में क्यों स्वयं माता लक्ष्मी जी वास करती है। दोस्तों, एक बार की बात है कि किसी नगर में एक श्याम नाम का आलसी आदमी रहता था। दोस्तों, वह इतना आलसी था कि खटिया पर जिस तरह करवट लेता उसी करवट लेता रह जाता। दोस्तों, करवट बदलने में भी उसे परेशानी नजर आती थी। दोस्तों, इसकी पत्नी बेचारी जब किसी काम के लिए कहती तभी वह करवट बदलता और पत्नी की तरफ पीठ फेरकर पड़ा रहता। दोस्तों, उसकी आदतों को देखते हुए पत्नी को विश्वास हो गया कि वह कभी कुछ नहीं करेगा। दोस्तों, एक दिन पत्नी ने बड़े प्रेम से उसे समझाया, बोली, मैं जानती हूँ कि तुम्हें खटिया से उठने में कष्ट होता है, किंतु इस तरह एक ही करवट लेते रहने से भी आदमी नाकारा हो जाता है। बाहर नहीं जाना चाहते हो तो खटिया पर बैठे बैठे ही कुछ करते रहो। दोस्तों, तब वह श्याम सोचने लगा, ऐसा कौन सा काम है जिसे खटिया पर बैठे बैठे ही किया जा सकता है। कुछ देर बाद उसकी समझ में बात आई। खुश होकर वह पत्नी से बोला, अरे सुनती हूँ मैंने बैठे बिठाए काम ढूंढ लिया है, अब चिंता करने की जरूरत नहीं। दोस्तों, पत्नी प्रसन्न हुई, अब कुछ तो घर का काम होगा। उसने सब्जी की टोकरी में चाकू रखा और उसके आगे रखती हुई बोली, अब बैठे बैठे सब्जी काट डालो। किंतु आलसी ने उस ओर ध्यान न दिया। थोड़ी देर बाद पत्नी जब सब्जी लेने पहुंची तो पाया कि पतिदेव खटिया पर बैठे हुए मक्खी गिन रहे हैं। 1 2 3 4 पत्नी ने देखा उनके बिस्तर पर 7 मक्खियां मरी पड़ी हैं। पत्नी को देखते ही उछल बोला, देखा मेरा कमाल कि मैंने इतनी फुर्ती से 7 को मौत के घाट उतार दिया है।
अब देखना है कि पूरे दिन में कितनी मार सकता हूँ। दोस्तों, आलसी महाराज को अब यही धुन सवार हो गई। उसे जहां मक्खी दिखती वहीं फट से हाथ मार देता। कई बार तो अपनी ही गर्दन पर इतनी जोर से हाथ जमाया कि उसकी गर्दन टेढ़ी हो गई। कई बार पत्नी की नाक तोड़ दी। मक्खी मारने के चक्कर में उसने घर के बर्तन तोड़ डाले। उसने प्रतिज्ञा कर ली कि कम से कम 1000 मक्खियां मारकर ही दम लेगा। और दोस्तों, रात के समय में जब उसकी पत्नी खटिया पर सो रही थी, तब दोस्तों कई मुखिया उसकी पत्नी की खटिया पर आकर बैठी और उसका पति खटिया पर ही तेज हाथ मारता और मक्खी को मार गिरा देता था। दोस्तों, उसके दिमाग में एक बात यहाँ आ गई कि जहाँ भी मक्खी दिखे वहाँ पर हाथ मार दो। और इस तरह से दोस्तों, जहाँ भी उस आलसी आदमी पति को कहीं भी मक्खी दिख जाती तो वह जल्दी से अपना हाथ मार देता था। दोस्तों, इस तरह से एक मक्खी जब उसकी पत्नी सो रही थी तो दोस्तों एक मक्खी उसकी पत्नी की जांघ पर आकर बैठ गई। और दोस्तों, जैसे ही उस आलसी पति को अपनी पत्नी की जांघ पर मक्खी दिखती है बैठी हुई तो दोस्तों वह मक्खी की तरफ पूरा जोर से हाथ मारता, जिसकी वजह से दोस्तों मक्खी मारे जाती है, परंतु दोस्तों पत्नी की जंग में बहुत तेजी से लग जाती है। और दोस्तों, इस तरीके से कई मक्खियां रात में पत्नी के किसी भी शरीर के हिस्से पर बैठ जाती तो जल्दी से उसका पति हाथ मार देता था। और दोस्तों, इस तरीके से रात भर उसकी पत्नी परेशान हो जाती है। जल्दी ही वह दिन भी आ गया जब उसकी प्रतिज्ञा पूरी हुई। उस दिन आलसी ने सारे शहर का चक्कर लगाया, कंधे पर बांस का एक मजबूत डंडा रखा और खुशी से उछलता कूदता अपनी बहादुरी का बखान करता जा रहा था और सोच रहा था कि आज हजारों को मौत के घाट उतार आया हूँ। यह सुनकर लोग भयभीत हो गए। सारे शहर में हवा की तरह बात फैल गई कि उसने हजारों को मौत के घाट उतार दिया है। लोगों ने उसका नाम 1000 माली रख दिया। और है पहले दोस्तों बोलो जय जय बजरंगबली की जय हो। जय बजरंगबली जी। जो भी भक्त इस वीडियो को देख रहा है उसके घर में सुख समृद्धि आए, उसके घर में कोई भी परेशानी नहीं आए और पूरा परिवार सुख शांति से अपना जीवन यापन करें। दोस्तों, अगर तुम में से कोई जय जय बजरंगबली जी को मानता है तो अगर सच में ही भक्त हैं, आप इस वीडियो को लाइक कर नीचे कमेंट बॉक्स में एक बार जय जय बजरंगबली लिख देना। यह बजरंगबली जी जो भी भक्त कमेंट बॉक्स में जय जय बजरंगबली लिखता है तो उसके मन में जो भी मनोकामना है वह पूरी कर देना। अब दोस्तों कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आलसी महोदय जिससे सड़क या गली कूचे से गुजरते वहीं लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती, उस बहादुर को देखना चाहिए जिसने हर चारों को मौत के घाट उतारा है। धीरे धीरे 1000 माली सारे राज्य में प्रसिद्ध हो गया। दोस्तों, दिनों बाद उस राज्य पर एक दूसरे राजा ने अचानक हमला बोल दिया। राजा के पास उस समय कोई अच्छा सेनापति नहीं था। दोस्तों, उसने दूतों को आदेश दिया कि वे तुरंत सारे राज्य में घूम कर देखें और जहां भी उन्हें सेनापति के योग्य कोई युवक दिखाई दे उसे फौरन हमारी दरबार में हाजिर करें। आदेश पाते ही दूर जहां तहां शहरों में घूमने लगे। उन्हीं दिनों में 1000 मारी का नाम सर्वत्र गूंज रहा था। दूतों ने जब सुना तो वे उसके घर जा पहुंचे। राजा के दूतों को अपने घर पर आया देख 1000 मारे भय से कांपने लगा। वह घर के अंदर एक अंधेरे कोने में दुबक कर बैठ गया। पत्नी से बातचीत होने पर मालूम हुआ कि राजा 1000 ऐसे बहादुर को अपना सेनापति बनाना चाहते हैं, इसलिए तुम उसे जल्दी हमारे साथ भेज दो। पत्नी को लगा जैसे वह कोई सपना देख रही है। अपने पति की असलियत को वह जानती थी। सोचने लगी काश ऐसा हो सकता। किसी तरह राजा के दूत 1000 मारी को अपने साथ लेकर राजा के दरबार में पहुंचे। उस लंबे तगड़े नौजवान को जब राजा ने अपने सामने खड़ा पाया तो मन ही मन प्रसन्न हुआ और पूछा, तुम्हारा ही नाम 1000 मारी है? आलसी बोला, जी हुजूर, मुझे ही 1000 कहते हैं। राजा बोला, तुम्हारी बहादुरी के चर्चे हमने सुनी हैं। हम चाहते हैं कि शत्रु के साथ हो रहे युद्ध में तुम हमारी सेना का संचालन करो। कांपते हुए 1000 मारी ने राजा की आज्ञा को स्वीकार किया और इस बात की सूचना देने के लिए घोड़े पर सवार हो पत्नी के पास पहुंचा। और यह सुनकर पत्नी की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने सोचा, 1000 माँ सेनापति तो बन गया पर शत्रु की सेना का मुकाबला वह कैसे करेगा।
कहीं यह डरपोक आदमी युद्ध के मैदान में घोड़े से उतरकर भाग आया तो राजा इसे जीवित न छोड़ेंगे। उसने एक मजबूत रस्सी से हजारमारी को घोड़े से बांधना शुरू किया। हजारमारी ने पूछा, यह क्या कर रही हो? हजारे की पत्नी ने जवाब दिया कि मैं आपको घोड़े के साथ बांध रही हूँ। दोस्तों, स्वामी हजारी ने पूछा कि ऐसा किस लिए? पत्नी ने जवाब दिया, इसलिए आपको घोड़े से बांध रही हूँ कि कहीं आप लड़ाई के लिए उतावले होकर घोड़े से कूद पड़े और पैदल ही न लड़ने लगे। दोस्तों, वापस लौटने पर भरे दरबार में जब लोगों ने हजारमारी को घोड़े से बंधा हुआ पाया तो उनका उत्साह और भी बढ़ गया। ऐसा वीर सेनापति दूसरा कौन हो सकता है? तब सेना युद्ध के लिए तैयार थी। राजा की आज्ञा पाते ही हजारमारी के नेतृत्व में वे युद्ध भूमि की ओर चल पड़े। दोस्तों, शत्रु की सेना को जब मालूम हुआ कि एक बड़ी फौज के साथ हजारमारी मुकाबला करने चल पड़ा है तो उनके योद्धाओं का धैर्य टूट गया। दोस्तों, उन्होंने सुना था कि हजारमारी अकेला ही हजारे को मार गिराता है। यह नाम सुनते ही बड़े बड़े योद्धाओं के होश उड़ गए। दोस्तों, उन्हें साक्षात अपनी मृत्यु नजर आने लगी। हजारमारी की सेना का उत्साह आसमान को छू रहा था। दोस्तों, मैदान में पहुंचते ही शत्रु की सेना पर टूट पड़े। दोनों सेनाओं के बीच घमासान युद्ध होते देख हजारमारी ने अपने घोड़े के साथ बांसू के घने जंगल में जा छिपा। दोस्तों, किंतु उसकी सेना ने शत्रुओं को दम न लेने दिया। वह शत्रु का मुकाबला करती हुई उसे खदेड़ ले गई और अपने राज्य से निकाल बाहर किया। शत्रु पर विजय पाने के बाद अपने सेनापति की जयकार करते हुए जब सैनिक वापस लौटने लगे तो हजारमारी भी बसों के जंगल से निकलकर उनके बीच शामिल हुआ। वापस लौटने के बाद नगर में धूमधाम से विजय उत्सव मनाया गया। हजारमारी की वीरता पर राजा प्रसन्न हो उठे। मेरे बहादुर सेनापति, हमें तुम पर गर्व है। तुम्हारी अद्वितीय वीरता के कारण हमें विजय प्राप्त हुई है। इसके पुरस्कार स्वरूप हम तुम्हें 1000 स्वर्ण मुद्राएं देते हैं। दोस्तों, साथ ही हमेशा के लिए तुम्हें प्रधान सेनापति नियुक्त किया जाता है। घोषणा सुनकर हजारमारी बहुत प्रसन्न हुआ और मन ही मन अपने भाग्य को सराहने लगा। उसके बाद राजा ने पूछा कि बहादुर सेनापति हजारमारी जी, आप हमें यह बताइए कि आप इतना बहादुर भरा काम इतनी आसानी से कैसे कर लिया? तब हजारमारी ने बड़े ही गर्व के साथ जवाब देते हुए बोला कि हे राजन, ये जो कुछ भी हुआ है